कि जो है क्या वेटेड पेरीमीटर क्या होता है और कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं जो कि फ्लो को रोकती हैं, ठीक है। जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स होगी और जैसे एक्सपेंशन आ गया किसी चीज के अंदर, पाइप के अंदर, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन आ गया, सडन कॉन्ट्रैक्शन सडन एक्सपेंशन, ये सारी चीजें क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, जिसके कारण फ्लो जो है वो उतना नहीं कर पाता जितना ओरिजिनल में उसको होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस से बचने के लिए अपने पास कौन कौन से मेथड होते हैं? सबसे पहले अपना जो है फ्रिक्शनल इफेक्ट जो है वो ज्यादा पड़ता है, सडन कॉन्ट्रैक्शन सडन एक्सपेंशन ये चीजें इतनी इफेक्ट नहीं करती, ये माइनर जो है इफेक्ट करती हैं, लेकिन जो मेजर जो है हेड लॉस होता है वो किसके कारण होता है, फ्रिक्शन के कारण। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए अपने पास दो मेथड्स हैं, डार्सी वेस्टेज डार्सी वेस्टेज का फॉर्मूला है एक, और एक है दूसरा है चेजिस फॉर्मूला, चेजिस फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूला की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, जो है एक पाइप के अंदर जो फ्रिक्शन है, टोटल फ्रिक्शन, उसको कैलकुलेट किया जा सकता है कि वो कितना इफेक्ट करेगी टू द फ्लो, फ्लो को कितना जो है वो खराब करेगी, कितना हेड लॉस करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप बात करें कि हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू डार्सी वेस्टेज फॉर्मूला, डार्सी वेस्टेज फॉर्मूला क्या कहता है कि हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कितना होगा, 4 इंटू फ्रिक्शनल फैक्टर F इंटू L लेंथ ऑफ पाइप इंटू V स्क्वायर, वेलोसिटी जो उसकी है, ठीक है, टोटल वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G इंटू D, ठीक है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ये तो टोटल वेलोसिटी है, ठीक है। इसको मैं पीछे लिखता हूं, यहां से थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना, 2g v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g ये फार्मूला होता है, और इसको अगर अपन मल्टीप्लाई कर दे डिवाइडेड बाय डायमीटर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर इनटू 2g, ऐसे लिखता हूं मैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और भी अगर मैं क्लियर आपको समझने लायक बनाया जाए इसको, तो 4f इंटू L डिवाइडेड बाय D इंटू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, F क्या है, फ्रिक्शनल फैक्टर है, ठीक है, और उसको जो पहले जैसा लिखा था वैसे इसको सेम टू सेम वैसे ही लिख देते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, बस समझने के लिए मैंने उसको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में। अब ये जो क्या है, ये सारा फ्रिक्शन के कारण है, ठीक है, ये जो फार्मूला बना है आगे, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G ये टोटल वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी हेड ड्यू टू हेड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी के कारण जितना हेड बनेगा उसको अपन v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g के फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन जब अपन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रिक्शनल फैक्टर्स से, ठीक है, फ्रिक्शनल फैक्टर्स कौन से होते हैं, लेंथ ऑफ पाइप, पाइप जितनी लंबी होगी उतना ही फ्रिक्शन उसके अंदर ज्यादा होगी, उतना ही हेड लॉस ज्यादा होगा, ठीक है। तो लेंथ जैसे जैसे पाइप की बढ़ती जाएगी फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी, फ्रिक्शनल फैक्टर सब में सेम रहता है, डायमीटर जैसे जैसे पाइप का बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फ्रिक्शन कम होती जाएगी, अगर डायमीटर इंक्रीज कर दिया जाए पाइप का तो उसके अंदर फ्रिक्शन जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं सीधा सीधा। तो यहाँ पे क्या है, फार्मूला बन गया अपना, क्या है, 4f इंटू L इंटू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2GD, D क्या है, डायमीटर है, डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्शन, और जो लेंथ है उसके प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले HF क्या है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, HF तो निकालना है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण कितना हेड लॉस हुआ उसको किससे लिखा गया है, HF से। तो F क्या है, फ्रिक्शनल फैक्टर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिख सकते हो इसको, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F क्या होता है, ये भी अपन निकाल सकते हैं, ये फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर होता है, ठीक है, रेनॉल्ड नंबर से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है।
तो 16 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड नंबर होते हैं। एक रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, वो तय करता है कि जो फ्लो है वो कौन सा है, टर्बुलेंट है या वो लैमिनार फ्लो है। अगर ये जो रेनॉल्ड नंबर है ये 2000 से कम हो, ठीक है, रेनॉल्ड नंबर की खासियत होती है, रेनॉल्ड नंबर आपने पढ़ा भी होगा, रेनॉल्ड नंबर अगर लेस देन 2000 हो, 2000 से कम हो, तो फ्लो जो है वो लैमिनार है। अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से 4000 के बीच में हो तो इट मींस वो स्टेट चेंज कर रहा है। और रेनॉल्ड नंबर अगर अबव देन 4000 हो, मोर देन 4000, इट मींस वो क्या है, सॉरी, रेनॉल्ड नंबर अबव देन 4000 हो तो वो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है। ठीक है, तो ऐसे आप फ्लो का अलग अलग स्टेट रेनॉल्ड नंबर से कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब आपके पास रेनॉल्ड नंबर आ जाएगा, ठीक है, आपने उसको 16 से डिवाइड कर दिया, तो जो आएगा वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। ये जो फार्मूला है ये कब लागू होगा, जब रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000 हो, लेस देन 2000 हो, फिर ये वाला फार्मूला यूज करना है। अगर मोर देन रेनॉल्ड नंबर जो है मोर देन यानी कि टर्बुलेंट फ्लो है, उस कंडीशन में आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है, 0.0741 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड नंबर का पावर 1/4। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज करना है। फिर तो भी जो है आपका क्या निकल आएगा, जो फ्रिक्शनल फैक्टर है, रेजिस्टेंस फैक्टर है, वो आपका कैलकुलेट कर सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं फ्रिक्शनल फैक्टर को कैलकुलेट करने के। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पे एफ पता चल गया आपको क्या है, एफ जो है, एल क्या है, लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप, पाइप की लेंथ है। डी क्या है, वी क्या है, मीन वेलोसिटी, स्मॉल v यहां पे लिखा हुआ है, कैपिटल V भी हो सकता है, मीन वेलोसिटी। और d क्या है, डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप। ठीक है, ऐसे क्या निकाल सकते हैं, आपका फ्रिक्शनल फैक्टर इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करें तो चेजिस फार्मूला, चेजिस फार्मूला क्या कहता है, अब यहाँ पे ये जो फार्मूला है इसके अंदर क्या पुट कर दिया अपन ने, सारी चीजें जो पुट कर दी, तो ये कौन सा होगा, डार्सीज फार्मूला होगा। इसके अंदर फ्रिक्शनल फैक्टर डार्सी ने किसके अकॉर्डिंग निकाला था, रेनॉल्ड नंबर के अकॉर्डिंग निकाला था। उसने सीधा सीधा रेनॉल्ड नंबर को यूज किया फॉर जो है उसकी हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद क्या आया, चेजिस फार्मूला। ठीक है, जो है इसके अंदर क्या कर दिया उसने, जो प्रेशर की वजह से फोर्सेस आ गई उसको भी ऐड कर दिया उसने साथ में। तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय, इसके अकॉर्डिंग एच जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अब ये चेजिस फार्मूला कहता है, चेजिस फार्मूला क्या कहता है, HF इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फैक्टर जो कि चेजिस कांस्टेंट है, फ्रिक्शनल चेजिस कांस्टेंट, ठीक है, इनटू डिवाइडेड बाय W टोटल वेट ऑफ वाटर इनटू 1 डिवाइडेड बाय M मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कैसे कैलकुलेट की थी अपन ने, एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर। ठीक है, इनटू नेक्स्ट क्या उसने ऐड किया इसके अंदर, लेंथ ऑफ पाइप इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला किसने बनाया, ये बना दिया चेजिस ने। ठीक है, चेजिस ने कहा कि ऐसे अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ गई, अब जो चीजें उसने कैलकुलेट करने के लिए, सबसे पहले वेलोसिटी का उसने अलग से एक जो है मीन वेलोसिटी v जो है उसने अलग से कैलकुलेट करके बताया। v क्या कहता, v शुड बी इक्वल टू c इनटू अंडर रूट मीन डेप्थ इनटू i। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, c क्या है, जो है यहाँ पे कांस्टेंट है चेजिस फार्मूला का, चेजिस कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन निकाल सकते हो। ये वाला फार्मूला आपने यूज करना है। बी क्या है, मीन वेलोसिटी, एल क्या है, लेंथ, एम क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, जिसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, तो आप एम लिखोगे हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, जिसको जो कि इक्वल है एरिया डिवाइडेड बाय डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ वाटर। ठीक है, एफ क्या है, जो आपका टोटल फ्रिक्शनल फैक्टर है। ठीक है, जो कि पाइप के अंदर है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे यूज होंगी।
जिसके कारण आपके पास जो टोटल आएगा वो क्या कहलाएगा, चेजिस फार्मूला कहलाएगा, चेजिस फ्रिक्शनल फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, कि चेजिस के अकॉर्डिंग इतना जो है फ्रिक्शन उसके अंदर होगी। तो अब जो फ्रिक्शन है उसने अपना काम किया और उसने क्या कर दिया, फ्लो को जितना होना चाहिए था उससे कम कर दिया। और कितना कम किया, हेड कितना लॉस किया, उसको अपन ने कैलकुलेट किया बाय डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन एक बात की थी रेनॉल्ड नंबर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है वो देख लेते हैं आप आज के लेक्चर में। रेनॉल्ड नंबर्स, रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, एक फार्मूला होता है जिसका आंसर जो होता है वो रेनॉल्ड नंबर कहलाता है। ठीक है, तो वो फार्मूला क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। ठीक है, तो रेशियो ऑफ इनर्शिया टू द विस्कस फोर्स क्या कहलाती है, आपकी जो है रेनॉल्ड नंबर कहलाता है। तो रेनॉल्ड नंबर अगर मैं लिखना चाहूं तो रेनॉल्ड नंबर शुड बी इक्वल टू किसके बराबर होंगे, इनर्शिया फोर्सेस, इनर्शिया फोर्सेस डिवाइडेड बाय किसके साथ, विस्कस फोर्सेस, विस्कस फोर्सेस। तो रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू inertia force, Reynolds number is known as the ratio of inertia forces to the viscous force। ठीक है, डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स अगर कर दिया तो इससे जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा, रेनॉल्ड नंबर होगा। ठीक है, उसको अपन रेनॉल्ड नंबर कहेंगे। तो विस्कस फोर्स क्या होती है, विस्कस फोर्स होती है विस्कोसिटी म्यू इनटू कितने उस पे लग रही है, ठीक है, एरिया पे और वेलोसिटी पे, v डिवाइडेड बाय l इनटू एरिया, वेलोसिटी, विस्कोसिटी इनटू इज इक्वल टू जो है विस्कस फोर्स कितनी होती है, विस्कोसिटी कांस्टेंट इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय l इनटू एरिया। ये तो है विस्कस फोर्स। ठीक है, विस्कस फोर्स को ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। और कौन सी आपके पास, इनर्शिया फोर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है, डेंसिटी जो है रो, डेंसिटी इनटू उसका जो है एरिया इनटू v स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं आपके पास, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो जो आएगा फार्मूला वो क्या कहलाएगा, वो रेनॉल्ड फार्मूला कहलाएगा। ठीक है, तो मैं पुट कर देता हूं रो इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय l इनटू एरिया इज इक्वल टू रेनॉल्ड नंबर, RE। ठीक है, RE से लिखते हैं रेनॉल्ड नंबर। जब आप इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, v डिवाइडेड बाय रो वी एल डिवाइडेड बाय, इसको जब अपन ने सारा जो किया तो उसके बाद क्या आ गया, नीचे म्यू आ गया, l ऊपर चला गया, l यहाँ पे चला गया, वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गई, एरिया से एरिया कट गया। ठीक है, तो डेंसिटी इनटू v इनटू l डिवाइडेड बाय म्यू, ये क्या बच गया, आपका फार्मूला बच गया। तो ये क्या कहलाता है, रेनॉल्ड फार्मूला, जिसकी हेल्प से आप रेनॉल्ड नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, इन द केस ऑफ पाइप जो कि डायमेंशन की है, d डायमीटर की है, तो उस कंडीशन में आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, RE शुड बी, रेनॉल्ड नंबर शुड बी इक्वल टू v इनटू d डिवाइडेड बाय म्यू। ठीक है, ऐसे भी ये है रेनॉल्ड नंबर, इसका कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर लेंथ जो लेंथ है वो अगर यूनिट लेंथ हो, ठीक है, यूनिट लेंथ के अकॉर्डिंग ये ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, जब रो इनटू बी करके सीधा ही। तो यहाँ पे क्या है, रेनॉल्ड नंबर आपके पास आ गया, फार्मूला आपको पता चल गया, रेनॉल्ड नंबर आपने निकाल लिया, किसी भी उसका आपके पास क्या थी, सारी इनर्शिया फोर्स आपको पता थी और सारी जो है विस्कस फोर्स आपको पता थी, आपने उसमें से फार्मूला निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद जो रेनॉल्ड नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा, अगर RE इज लेस देन 2000 हो, अगर 2000 से कम हो तो वो फ्लो कौन सा होगा, द फ्लो इज नॉन एज ए लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो। कौन सा फ्लो होगा, लैमिनार फ्लो होगा। ठीक है, और अगर रेनॉल्ड नंबर इज मोर देन
2000 या 4000 से ज्यादा होगा, 4000 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, द फ्लो इज ए टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। उस कंडीशन में फ्लो कौन सा होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। और अगर रेनॉल्ड नंबर जो है वो लाई करेगा बिटवीन 2000 एंड 4000, 4000 और 2000 के बीच में कोई भी नंबर आ गया, इट मींस द फ्लो इज इन ए स्टेट चेंजिंग कंडीशन, स्टेट चेंजिंग कंडीशन। वो स्टेट चेंज करने वाला है, वो या तो टर्बुलेंट से लेमिनार की ओर बढ़ रहा है या लेमिनार से टर्बुलेंट की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, वो स्टेट चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो ये था अपना रेनॉल्ड नंबर। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और ये नंबर सिस्टम बहुत जरूरी है कि कितना नंबर होना चाहिए अगर वो टर्बुलेंट फ्लो नहीं चाहते आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नोजल। नोजल का क्या काम होता है, सबसे पहले नोजल इट इज ए डिवाइस, या ये एक ऐसा जो है माउथ पीस है, इट इज ए टेपरिंग माउथ पीस connected at the end of a tube to, जो है उसका क्या करने के लिए, आप माउथ पीस है ये, और एट द एंड ऑफ जो है उसके सिरे पर चढ़ा रहता है ट्यूब, टू इंक्रीज द वेलोसिटी of flow and to reduce the pressure, प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, और उसका क्या है, जो उसकी वेलोसिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए आप इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या सिस्टम होता है, इसका कैसी अरेंजमेंट होती है। सबसे पहले अगर आप किसी जो है किसी बीकर या किसी भी टब के अंदर जो है टैंक के अंदर वाटर हो बहुत सारा, उसके अंदर से आपने एक पाइप कनेक्ट कर रखी हो जो कि बहुत लार्ज डायमीटर की है, और अचानक से उसके आगे एक टेपरिंग माउथ पीस ऐड कर दिया जाए, तो यहाँ तक जो वेलोसिटी होगी वाटर की वो सेम रहेगी, लेकिन इस जगह पर आकर जो वेलोसिटी होगी वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी अचानक से, ड्यू टू दिस माउथ पीस, ड्यू टू टेपरिंग, जो उसका टेपर एरिया है तो उसके कारण, ठीक है। नोजल, नोजल के कारण ये क्या बन गई, जेट बन गई, ठीक है। तो जेट बनाने के लिए किसी वाटर के फ्लो को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए आप क्या यूज करते हैं, नोजल यूज करते हैं किसी भी चीज के आगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी आप कैलकुलेट करते हो कि कितनी वेलोसिटी से जो है फ्लो उसमें से हो रहा है, ठीक है। तो फ्लो नोजल से अगर कैलकुलेट करना है तो सीधा सीधा उसके लिए फार्मूला वही है, डिस्चार्ज शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ नोजल इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो फ्रॉम नोजल। नोजल से कितना फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे एरिया से तो उसका डिस्चार्ज निकल जाएगा। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब डिस्चार्ज का फार्मूला आपको पता चल गया कि डिस्चार्ज का फार्मूला क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट की जाए, इसको फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला आता है वेलोसिटी इज इक्वल टू, इन नोजल, नोजल केस के अंदर वेलोसिटी किसके बराबर होती है, अंडर रूट 2gh। अब आपके पास क्या होता है, यहाँ पे जो है वेलोसिटी डायरेक्ट जो है 2gh के बराबर यहाँ पे लिख दिया मैंने, अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब यहाँ पे जो भी फ्रिक्शनल फैक्टर्स हैं वो लिखेंगे अपन सारे, फ्रिक्शनल फैक्टर 4FL डिवाइडेड बाय d इनटू एरिया 2 डिवाइडेड बाय एरिया, सॉरी कैपिटल एरिया जो है पाइप का एरिया और नोजल का एरिया स्मॉल एरिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, जहां पे ये जो अपन ने इसको एरिया को एक दूसरे से कंपेयर कर दिया
और उसको मल्टीप्लाई कर दिया फ्रिक्शनल फैक्टर से, जो कि अपन ने पहले भी निकाल चुके हैं, ठीक है। वेलोसिटी के केस में निकाला था, इसको इस तरफ रखा था, वेलोसिटी स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था, वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। अगर आपको याद हो तो अपन ने हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कैसे निकाला था, 4 into FL डिवाइडेड बाय d into यहाँ पे अपन ने किया था v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है। तो अब अपन ने क्या कर दिया, जब अपन ने इसको जो है इसको जो है HF हेड को उस तरफ ले गए और वेलोसिटी को इस तरफ ले आए, ठीक है। तो हेड लॉस जो है वो जाके क्या हो गया, इस तरफ इसको पूरा जो है उल्टा कर दिया और यहाँ पे क्या आ गया 2GH, हेड लॉस ऊपर चला गया और जो है यहाँ से ये सारी चीजें ऊपर चली गई, ठीक है। तो ये ऐसे जो है फार्मूला पहले अपन बना चुके थे, उसी को आगे ड्राइव किया गया है ये वाला फार्मूला बनाने के लिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4FL डिवाइडेड बाय d इनटू स्मॉल एरिया ऑफ जो जेट है उसका स्मॉल एरिया इनटू जो कैपिटल एरिया है। अचानक से एरिया डिक्रीज इंक्रीज होने के कारण जो है यहाँ पे हेड लॉस हुआ है, तो वो चीज यहाँ पे अपन ने उसको नोट किया है, ठीक है। तो कैपिटल D अगर अपन कैलकुलेट करते कैपिटल एरिया जो है दो चीजों का, अब यहाँ पे क्या है ये कैपिटल D लिखेंगे इसको, और ये जो स्मॉल एरिया है जेट का उसको स्मॉल d लिखेंगे, ठीक है। स्मॉल d से जो एरिया आएगा उसको स्मॉल a से डिनोट करेंगे और जो कैपिटल D से एरिया आएगा उसको कैपिटल A से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपका एरिया इसके निकालेंगे और इससे जो है आपका क्या आ जाएगा, आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी का ये वाला फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, g क्या है ग्रेविटी, h क्या है हेड, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए नोजल के ऊपर कितना है 4FL डिवाइडेड बाय d, f क्या है फ्रिक्शनल फैक्टर, l क्या है लेंथ ऑफ पाइप, कैपिटल D क्या है डायमीटर ऑफ पाइप, A2 क्या है स्मॉल एरिया ऑफ नोजल, A2 कैपिटल A2 क्या है लार्ज एरिया ऑफ पाइप, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आपको पता होंगी तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो और वेलोसिटी से आपको सीधा सीधा जो है डिस्चार्ज फाइंड आउट हो जाएगा। तो ऐसे आप नोजल के अंदर से जो है फ्लो ऑफ फ्लूइड कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था अपना चैप्टर फ्लो ऑफ फ्लूइड, जिसके अंदर अपन ने फ्लो कैसे मेजर करते हैं, उसकी डिवाइसेस कौन कौन सी है, वो सारी चीजें पढ़ी हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इस लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।